Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about what do all acids and bases have in common. It means कि अगर हम सभी एसिड की बात करें और सभी बेस की बात करें तो सभी एसिड किस तरीके से कॉमन है अपने आप में और सभी बेस की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में किस तरीके से कॉमन है यानी कौन सी प्रॉपर्टी उनमें कॉमन है। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी इन एसिड और कॉमन इन एसिड। अगर हम बात करें एसिड, सारे एसिड में क्या कॉमन है, जैसा कि हम जानते हैं और हमने पढ़ा है पिछले क्लास में भी कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आयनाइज्ड होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो अगर हम एसिड की बात करें तो क्या होता है, an acid is a substance, acid is a substance which dissociate which dissociate or ionized and releases H plus ion, that is hydrogen ion। तो वो सब्सटेंस जो आयनाइज्ड होता है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है और H प्लस आयन रिलीज होता है, वो एसिड कहलाता है। सभी कंपाउंड सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है वो सभी एसिड नहीं है। एसिड कौन होगा? एसिड वो होगा जो H प्लस आयन रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, ये आयनाइज्ड होता है H प्लस और Cl माइनस रिलीज होता है, ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल स्टेट की तो HCl एक्वस है, यहाँ पे H प्लस भी एक्वस होगा, क्लोरीन भी एक्वस है। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि HCl जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा। एक पॉइंट और है कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम और नोट कर सकते हैं कि एसिड shows its acidic property when it comes in contact with in contact with water in the absence of water। क्वेश्चन पूछा जाता है कि why acid doesn't show its acidic property in the absence of water। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डजंट आयनाइज, ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है। दैट्स व्हाई एसिड जो है वो वाटर के एब्सेंस में कभी भी अपना जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करता है। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है जो H प्लस आयन रिलीज करता है, जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, उसी तरीके से अगर हम HNO3 देखें, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को देखें तो नाइट्रिक एसिड जब डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद वाटर तो इट रिलीजेस H प्लस आयन, NO3 माइनस विल रिलीज। एक और एग्जांपल देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो अगर हम सारे एसिड को देखते हैं, सभी एसिड को, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो HCl हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो HNO3 हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अगर हम तीनों को ऑब्जर्व करें तो तीनों को ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलता है कि तीनों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि तीनों केसेस में क्या है, H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि सभी एसिड में कॉमन क्या है
तो सभी एसिड में कॉमन है कि ऑल द एसिड when comes in contact with the water releases H plus ion और जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं H plus ion. दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी. तो अगर हम कॉमन लिखना चाहें इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या लिख सकते हैं कि ऑल द एसिड्स ऑल द एसिड all the acid whether strong acid or weak acid all the acid when comes in or when comes in contact contact with water contact with water or in the presence of water in the presence of water जो भी आप लिखना चाहते हैं all the acid when comes in contact with water or comes in the or all the acid in the presence of water produces H plus ion. H plus ion. So this is the common property of acid. तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं. तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम एसिड को डिफाइन करते हैं. इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे हम कौन से होते हैं. जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम H प्लस आयन के बेस पे भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच वन इज वीक एसिड. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है विच रिलीजेस मैक्सिमम H प्लस आयन. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? एसिड when comes in contact with water releases or produce maximum H plus आयन. तो वो एसिड जो H प्लस आयन कब अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा? जब वो ज्यादा मात्रा में आयोनाइज होगा, अधिकतर आयोनाइज्ड होगा. जितना ज्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ही ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. तो बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो इसमें सभी क्या आते हैं? सभी मिनरल एसिड्स आर द स्ट्रॉन्गर एसिड. मिनरल एसिड, अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो ये मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में जब आते हैं, in the presence of water they ionize more, and because of ionization and because they ionized more they produces H plus ion in maximum amount, and that's why they show more acidic प्रॉपर्टी. तो अगर हम बात करें इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो हम HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, हम HNO3 की बात करें, ये सभी क्या हैं? ये सभी मिनरल एसिड्स हैं जो कि मिनरल से बने हुए हैं. मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं. तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये इनको हम मिनरल एसिड कहते हैं. mineral acid, and they are the strongest acid. Strong acid क्यों है? Because they produce maximum H plus ion when comes in the contact with water. उसी तरीके से अगर हम weak acid की बात करें, weak acid, तो weak acid क्या होगा? acid which produces minimum और हम कह सकते हैं लो H plus ion when comes in contact with water. तो जब ये आयनाइज्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं? कम H plus ion रिलीज करते हैं. इसीलिए इनका इम्पैक्ट इफेक्ट क्या होता है, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है एसिड की वो मिनिमम होती है
कम होती है। तो इसीलिए इसको हम वीक एसिड कहते हैं। और अगर हम वीक एसिड का एग्जांपल लें तो सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में लाइक हम बात करें तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अगर हम देखें एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। इसी तरीके से सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जनरली आपको खट्टे फल वगैरह में मिलेगा, नींबू वगैरह में सिट्रिक एसिड। उसी तरीके से टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, आपका सिट्रिक एसिड हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी वीक एसिड है। और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, जनरली प्लांट्स वगैरह में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जिसको हम कंज्यूम भी करते हैं। तो ये था एसिड के बारे में कि एसिड में क्या कॉमन होता है, दैट इज कि कॉमन क्या है कि वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन वी हैव क्लासिफाइड acid into the two group like strong acid and strong base, sorry strong acid and weak acid। अब इसके बाद देखते हैं हम बेस, कॉमन इन बेस। तो बेसेस में क्या कॉमन होते हैं, तो अगर हम बेस की बात करें, बेस और कॉमन इन बेस, और बेस को एल्कली भी कहा जाता है, बेस को एल्कली भी कहा जाता है। तो बेस में क्या कॉमन होता है, तो अगर हम बात करें, अगर हम बेस को डिफाइन करें तो बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस which 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 produces OH माइनस आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड में क्या था कि वो H प्लस आयन रिलीज करता है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। बेस क्या है, बेस जो है OH माइनस, OH माइनस, इसको हमने पहले भी क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर एक एलिमेंट का एक एटम अगर आयन शो करता है तो इसको हम आयंस कहते हैं। और अगर ग्रुप ऑफ एटम जब आयन शो करते हैं तो इसको हम पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयन, और इसको रेडिकल कहा जाता है। तो OH माइनस क्या है, OH रेडिकल CAl। तो OH माइनस क्या है, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक एटम मिलके आयन शो करते हैं, चार्ज शो करते हैं, दे आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। तो यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन शो करता है, जैसे पॉली एटॉमिक आयन। अगर हम कोई भी बेस ले लें, अगर हम कोई भी बेस लें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, NaOH डिसोसिएट होगा और बनाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। उसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, MgOH ट्वाइस, तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, Mg2 प्लस प्लस Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, KOH, तो अगर हम KOH की बात करते हैं तो ये क्या होगा, K प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर हम सभी बेसिस में देखें, अगर हम सभी बेस में देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, इन सभी का अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो यहाँ पे सभी सॉलिड है। ये आपका एक्वस, 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 ये भी एक्वस है। क्यों एक्वस है, क्योंकि इसमें वाटर के प्रेजेंस में हुआ तो इट विल बिकम एक्वस।
तो यहाँ पे क्या है Na प्लस ओ एच माइनस Mg2 प्लस 2OH माइनस K प्लस OH माइनस। तो अगर हम सभी बेस में देखते हैं तो सभी बेस में मुझे क्या मिलता है, OH माइनस जो है वो कॉमन मिलता है। तो अगर हम सभी बेस की बात करें तो सभी बेस में क्या है, सभी बेस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है। तो ऑल द बेसेस हैव OH माइनस आयन इन कॉमन। जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि क्या कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि ऑल द बेसेस, ऑल द बेसेस हैव OH minus, that is hydroxide ion, have OH minus in common। OH माइनस जो है वो कॉमन है सभी बेस में। और सभी बेस OH माइनस कब रिलीज होगा, जब वो कांटेक्ट में आएंगे वाटर के, इसीलिए उनको बेस कहा जाता है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने लिया था, वहां पे मैंने बेस को एल्कली लिखा था। तो कुछ बच्चों ने पूछा उसमें कि सर एल्कली का मतलब क्या होता है। बेस को ही एल्कली कहा जाता है। इट मीन्स कि वो सब्सटेंस जब पानी के कांटेक्ट में आने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, उन सब्सटेंस को एल्कली कहा जाता है या फिर उनको हम बेस कहते हैं। बोथ आर, बेस की जगह पे हम एल्कली, एल्कली की जगह बेस इज द नेम ऑफ द बेस। तो एल्कली को अगर डिफाइन करना है, अगर एल्कली को डिफाइन करना है, एल्कली को अगर डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, सब्सटेंस which which dissociate which dissociate and produces OH minus ion in the presence of, in the presence of water is known as alkali। alkali क्या है कि वो सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस OH माइनस आयन पानी में नहीं रिलीज करेंगे। तो जो सब्सटेंस पानी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो आयनाइज्ड होते हैं। डिसोसिएट होना, आयनाइज्ड होना दोनों सेम है। आयनाइज्ड होना मतलब ब्रेक होना, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। डिसोसिएट का मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां पे। तो डिसोसिएट होते हैं और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह के सब्सटेंस को हम बेस या फिर एल्कली हम कहते हैं। तो एल्कली और बेस में कंफ्यूज नहीं होना है कि बेस और एल्कली लिखा हुआ है यहाँ पे तो एल्कली इज डिफरेंट। एल्कली इज नथिंग बट कि वो सारे सब्सटेंस जो पानी के कांटेक्ट में आने से हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज एल्कली और वी कैन से बेस। तो ये था कि अगर हम सभी बेस की बात करें तो सभी बेस क्या करते हैं, सभी बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर। अब इसी के बेस पे, यानी कि वो जब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बेस पे हमने बेस को भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करें तो अगर हमें इनको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो सब्सटेंस 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 produces produces maximum OH minus ion in the presence of water, in the presence of water is known as strong base। और वीक बेस को अगर डिफाइन करना है, वीक बेस को डिफाइन करना है तो वीक बेस क्या होते हैं, सब्सटेंस सब्सटेंस which produces minimum or low hydroxide ion, OH minus ion in the presence of, in the
प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज ए बेस। तो इसको हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि हम अगर पूछा जाता है कि सभी एसिड में क्या कॉमन है, कैसे हम कहेंगे कि हाँ एसिड कॉमन है, बेस कॉमन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे करेंगे और वीक एसिड कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे करेंगे, वीक बेस कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन, और जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं और जब वो आयनाइज्ड होते हैं, एसिड है तो H प्लस आयन, बेस है तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी दैट ऑल एसिड्स शो अपार्ट फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी। जो हमने देखा था कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉमन है सब मेटल में, बट ये जो है ये सभी एसिड में कॉमन प्रॉपर्टी होता है और सभी बेस में कॉमन प्रॉपर्टी होता है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। कि अभी तो हमने पढ़ा कि हाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लेकिन एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक जो है वो दूसरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, तो वो चीज हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए वी हैव पीएच स्केल, और पीएच स्केल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट पीएच स्केल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।